रेणुका। प्रभु, भक्त क्या है और भक्ति क्या है? इसकी परिभाषा रहस्यात्मक ढंग से करने की कृपा करें। आपने एक शब्द सुना होगा, विभक्त। विभक्त का अर्थ है जो बंटा हुआ है। इन पार्ट्स, टुकड़ों में, अलग थलग, विभक्त। और भक्त वह है जो टुकड़ों को इकट्ठा करके एक हो गया, जुड़ गया, योगी हो गया। जो बटा हुआ है वह टूटा हुआ है, वह वियोग में है। जो भक्त हो गया वह एक हो गया और वह योगी हो गया। एक होने का नाम, अनेक से एक होने का नाम भक्ति है। टुकड़ों में बटी हुई चीज कभी एक थी, फिर से एक हो जाए। भक्त कभी विभक्त था, आज फिर भक्त हो गया। तो इन टुकड़ों को काम करता है जोड़ने का, एक करने का, वियोग से योग में लाने का, विभक्त से भक्त बनाने का। जो एडहेसिव काम करता है वो है प्रेम। प्रेम एक ऐसी गोंद है जो टुकड़ों में बटी हुई चीज को जोड़ देती है। इसे सरल भाषा में समझने की चेष्टा कर। पूछा बेटी ने, भक्त क्या है, भक्ति क्या है? भक्त वह जो एक हो गया, विभक्त वह जो हिस्सों में बटा है, टुकड़ों में बटा है, टूट गया है, खंड खंड हो गया है। और भक्त वो जो टुकड़ों से एक हो गया है, वियोग से योग में आ गया है। और भक्ति उस एडहेसिव का नाम जिसने टुकड़ों को एक कर दिया, उस गोंद का नाम जो टुकड़ों को जोड़कर एक कर देती है, उसका नाम है भक्ति। प्रेम की गोंद के बिना विभक्त हुआ व्यक्ति, टूटा टूटा व्यक्ति, खंड खंड व्यक्तित्व जुड़ता नहीं, योगी नहीं होता, एक नहीं होता। प्रेम वो गोंद है, प्रेम को भक्ति कहते हैं।
यह वो एडहेसिव है जो तुम्हारे बटे हुए टुकड़ों को जोड़ देती है और अलग थलग पड़े हुए टुकड़ों को एक कर देती है। प्रेम टुकड़ों को एक करता है और जब कोई टूट जाता है, खंड खंड हो जाता है, तो विरह में तड़पता है। तड़पेगा है। जब एक अनेक में बंट जाएगा, तड़पन के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं। भटकेगा, तड़पेगा, दुखी होगा, एक होने का प्रयास करेगा। उस एक होने के प्रयास को कहते हैं भक्ति। वो एडहेसिव का नाम है भक्ति। और टुकड़ों को जो जोड़कर एक हो जाता है वो है भक्त। और जो टूट गया, एक से अनेक में टूट गया, वो हो गया विभक्त, वियोगी। तो सारी यात्रा अध्यात्म की वियोगी से योगी होने की यात्रा है, विभक्त से भक्त होने की यात्रा है। जब टूटा हुआ व्यक्तित्व, खंड खंड व्यक्तित्व के टुकड़े पुकार उठेंगे, तू नहीं तो ये रुत, ये हवा, क्या करूं, क्या करूं। तू नहीं तो ये रुत, ये हवा, क्या करूं, क्या करूं। दूर रह कर मैं तुझसे बता क्या करूं, क्या करूं। तू नहीं तो ये रुत, ये हवा, क्या करूं, क्या करूं। दूर रह कर मैं तुझसे बता क्या करूं, क्या करूं। सुना सुना है जहां, ऐसे में तू है कहाँ। सुना सुना है जहां, ऐसे में तू है कहाँ। इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में तू है कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे दिल के सहारे आजा। तू नहीं तो ये रुत, ये हवा, क्या करूं। दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं, क्या करूं। भीगा भीगा है समा, ऐसे में तू है कहाँ। बस इतना मुझे समझा जा। ये पुकार है टूटे हुए हृदय की। प्रेम के बिना टूटे हुए खंड ऐसी ही भाषा में पुकारते हैं। ये बिरहा के गीत है। ये अवस्था विभक्त की अवस्था है। ये अवस्था विरहा की अवस्था है, वियोगी की अवस्था है। वियोग में ऐसे गीत गाए जाते हैं जो खंड खंड हो गया, जो टूट गया,
जो एक से अनेक हो गया, जो मल्टीफरकेट हो गया, वह रोएगा, वह चिल्लाएगा, विरह के गीत बखेरेगा। तुम्हारा रोना तुम्हें समझ नहीं आता। तुम रोते फिरते हो सारे जहान में और तुम्हें पता नहीं कि तुम रोते क्यों। खंड खंड व्यक्तित्व है तुम्हारा। तुम अखंड होना चाहते हो। अखंड होने की चाहत, योगी होने की चाहत। वियोगी मिट जाए, बिरहा मिट जाए, विभक्ति मिट जाए, तुम भक्त हो जाओ, तुम योगी हो जाओ। यह आकांक्षा तुम्हारे हृदय के अंतःस्थल से उठी हुई आकांक्षा, इसको जोड़ेगा प्रेम। प्रेम का अढ़ैसिव, प्रेम की गोंद तुम्हारे टुकड़ों को चिपका देगी और तुम एक हो जाओगे। एक होने का मतलब ही भक्त होना है। गया आंधियां चली, आशियां लुट गया, लुट गया। आंधियां चली, आशियां लुट गया, लुट गया। प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया, लुट गया। आंधियां वो चली, आशियां लुट गया, लुट गया। प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया, लुट गया। कि छोटी सी झलक मेरे मरने तलक, एक छोटी सी झलक मेरे मरने तलक। ओ चांद जरा दिखला जा, ओ चांद जरा दिखला जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में तू है कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे दिल के सहारे, आजा। विभक्ति की अवस्था में टूटे हुए टुकड़े, बिरहा की करुण गाथा कहते हुए ऐसी ध्वनि को उच्चारित करते हैं। यह हृदय की वाणी है। ढूंढती है उस प्रेम को, उस अडहेसिव को, उस गोंद को जो इन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है और खंड खंड हुए टुकड़े को एक करता है। बस तुम्हारी जीवन की दुविधा कुल मिलाकर यही है। तो मल्टीफरकेट हो गया। हमारे मेडिकल में एक शब्द आता है बाइपोलर। तो मल्टीपोलर हो गया। संत कहता है अगर तुम दो में भी विभक्त हो जाओ, एक से दो हो जाओ, तो भी तुम दुखी हो जाओगे। और तुम तो यहां एक से दो नहीं, तुम तो अनेक हो गए हो। तुम्हारा व्यक्तित्व मल्टीपोलर हो गया है। चारों दिशाओं में मल्टी डायमेंशनल तुम हो गए हो। चारों दिशाओं में तुमने अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है। तुम एक नहीं हो पाते,
सारी मानवता की कुल मिलाकर दुखद कहानी यही है। तुम मल्टीपोलर हो गए हो, ये एक डिसऑर्डर है। तुम ऑर्डर में रहना चाहते हो लेकिन डिसऑर्डर हो गए हो। यही बाबा कहते हैं, हुक्म में अंदर सबको। अगर तुम हुक्म के अंदर हो जाओ, यानी तुम हाकिम ना बनो। हाकिम मल्टीपोलर होता है और भक्त नॉन पोलर होता है। उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। वह एक होता है, यूनिक होता है, इकट्ठा होता है, कलेक्टिव होता है। वह विभक्त नहीं होता, उसकी शाखाएं नहीं होती, वो टूटा नहीं होता टुकड़ों में। वह एक होता है। सारी मानवता अगर दुखी है, उसका कारण मात्र यही है। तुम एक होना चाहते हो, कभी एक थे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा ने संकल्प किया, एको अहम भविष्यामि। ठीक किया और वह एक से अनेक हो गया। तो जरा सोचो, एक से अनेक जो भी होगा वह मल्टीपोलर हो गया, मल्टी डायमेंशनल हो गया, बहुआयामी हो गया। उसके टुकड़े बंट गए, चहुं दिशाओं में फैल गया। जब तुम्हारे मन की अवस्था भी ऐसी ही हो जाती है तो तुम बिखर जाते हो, और बिखरा हुआ मन तड़पता है, बिरहा के गीत गाता है। काहे वह एक होना चाहता है। उसके भीतर की पुकार है, कैसे मैं एक हो जाऊं। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा बहुत दुखी हैं। मैंने कहा तुम्हें ना, सारा संसार दुखी है। इसलिए बाबा नानक ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। तुम दुखी क्यों हो? तुम विभक्त हो गए हो, टुकड़ों में बंट गए। और कृष्ण तो अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, अगर तू संशयग्रस्त रहा, यू विल बी डिस्ट्रॉयड। तुम्हारा विनाश हो जाएगा। संशयात्मा विनश्यति। तुम जरा देखना, अपने भीतर जाने से डरते हो। क्यों नहीं जा पाते? इसलिए नहीं जा पाते कि तुम समझते हो कि मैं एक हूं, लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर उतरोगे, तुम पाओगे तुम अनेक हो, और तुम घबरा जाओगे, घबरा के बाहर आ जाओगे। यही व्यथा है तुम्हारी करुणा कहानी की। तुम्हारा दुख संतों से देखा नहीं जाता। वह तुम्हारे दुख को दूर करने का अनथक प्रयास करते हैं, अंत वेला तक, और प्रयास में लगे रहते हैं। कैसे तुम बाइफरकेट से, मल्टीफरकेट से एक में आ जाओ, कैसे तुम यूनिक हो जाओ। टूटे हुए टुकड़ों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए। जो तुम विभक्त से भक्त हो जाओ। और तुमने पूछा पुत्री कि भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? भक्त क्या है? जो विभक्त नहीं वह भक्त, जो बंटा हुआ नहीं वह भक्त, जो एक है वो भक्त।
सीधी सी परिभाषा है। जरा इसको हृदय में बसा लेना। और अगर तुमने इस सूत्र को अपने हृदय में बसा लिया और प्रेम की गोंद तुमने टुकड़ों पे लगा ली, तुमने विभक्त हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके जोड़ लिया, तो तुम भक्त हो जाओगे। भक्ति की गोंद, प्रेम की गोंद टुकड़ों पे लगाओ और उनको जोड़ लो। बस यही तुम्हारा दुखड़ा है, दुखड़ा मिट जाएगा। इस दुखड़े के दर्द से विरह में छटपटाते हुए तुम्हारा अंतस ये कामना करता है कि कैसे मैं एक हो जाऊं। अब तुम्हारी व्यथा क्या है, आइए इसको रहस्यात्मक ढंग से समझने की चेष्टा करते हैं हम। जब भी कोई व्यक्ति बुद्धि में होता है, बुद्धि के तल पे होता है, वह मल्टीफर्केट होता है, अवश्यंभावी, निश्चित रूप से। अगर तुम कहो कि बुद्धि के टुकड़े जुड़कर एक हो जाएं, तो तुम गलती में हो। ऐसे प्रयास में कभी लग भी मत जाना। बुद्धि का स्वभाव काटना है। बुद्धि का स्वभाव एक को खंडित करके अनेक में ले जाना है। तर्क वही तलवार है जो एक को काटकर अनेक में ले जाती है, और बुद्धि का काम है काटना। अगर तुम कहो कि कैंची काटे ना, तो तुम गलत डिमांड कर रहे हो। तुम बिल्कुल वही काम बुद्धि से ले रहे हो। तुम चाहते हो, तुम समझते हो कि बुद्धि तुम्हें एक कर देगी। यही गलती हो जाती है। लोग मुझे कहते हैं ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कैसे मिटें। ये सरल सा मेथड है। जो चीज काटती है उसको हटा दो। कौन काटता है? तुम्हारी बुद्धि काटती है। तो क्या बुद्धि को फेंक दें? नहीं। फिर बुद्धि के तल से हट जाओ। तुम भी तो दूर जा सकते हो। और सोक्रेटिस की कहानी बच्चा कहता, इस प्याली में समुद्र आया नहीं, सुबह से कोशिश कर रहा हूं। तो सोक्रेटिस कहने लगे, पुत्र इस प्याली में कभी समुद्र आएगा भी नहीं। और सोक्रेटिस कहते हैं कि प्रथम बार मुझे किसी बच्चे ने झंझोड़ दिया, मेरी रूह कंपी, थर्रा गया मैं। एक छोटा सा बच्चा ऐसी बात कह गया जो मेरे हृदय के अंतःस्थल में बैठ गई। बड़ी मासूमियत से बोला वो बच्चा, मैं क्या करूं, सुबह का लगा, इस प्याली में समुद्र आता नहीं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी। तो सोक्रेटिस लिखते हैं कि मेरा अस्तित्व कांप गया। मैंने सोचा कि हम भी तो यही कर रहे हैं सारा दिन। हम भी तो उस सागर को गागर में समेट लेना चाहते हैं। वह सागर है, और तुम्हारी बुद्धि की आकांक्षा मूर्ख है। यह मूर्ख बुद्धि चाहती है कि मेरे में समा जाए। वो पागल है, मूर्ख है। जो भी कोई कोशिश करेगा इस बुद्धि में समा लेने की, उस सागर को,
वो गगरिया मूर्ख कहलाएगी, इसलिए कल मुझे बड़े आज कमेंट्स आए, बाबा तुमने बुद्ध को मूर्ख कहा। मैंने कहा वो मूर्ख है, बिला शक मूर्ख है। मैं तुम्हें कारण बताता हूं कि वो को मूर्ख है, बतलाया नहीं क्या? आज फिर सुन लो। जो व्यक्ति बुद्धि के तल से बोलेगा वह मूर्ख ही होगा। वो बुद्ध हो, वो आचार्य हो, वो शंकर हो, कोई भी हो, जो बुद्धि के तल से बोलेगा वह मूर्ख कहलाएगा। क्योंकि बुद्धि कैंची है, सीजर है, कैंची काटती है, कैंची जोड़ती नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं है जोड़ना। कैंची का स्वभाव है तोड़ना, कैंची का स्वभाव है काटना, तर्क का स्वभाव है काटना। इसलिए बुद्ध कहेंगे अपदीपो भव। वह तो है ही नहीं, उसमें गुम होने की चेष्टा मत कर। तो अपनी जिंदगी खुद संवार ले। अपदीपो भव, तुम अपना मार्गदर्शन स्वयं करो। तो फिर पूछते हैं फिर गलत क्या कहा? मैंने कहा सब कुछ गलत कहा, गलत ही तो कहा, सही कहाँ कहा। इसलिए तो मैं बुद्ध को मूर्ख कहता हूं। बुद्ध हो या कोई भी हो, मार्कस हो, निश्चय हो, जो बुद्धि के तल से बात करेगा, सोचेगा, समझाएगा, फार्मूलाज निकालेगा, मूढ़ता के अतिरिक्त वो और कुछ नहीं कहलाएगा। फिर आगे कौन है पात्र? यह पंच तत्व का पुतला है कौन? यह नहीं देखा जाता, बस यह देखा जाता कि वह है कौन, उसने कहा क्या। वह कैंची की बात करता है या वह सुई धागे की बात करता है, वह इकट्ठा करने की बात करता है या वह अलग थलग करने की बात करता है। समझने वाली बात तो यही है। बुद्धि के तल से बुद्ध बोले, कृष्ण बुद्धि के तल से नहीं बोले। याज्ञवल्क्य या उपनिषद बुद्धि के तल से नहीं बोले, बुद्धि के पार बोले। उपनिषद के सारे शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो बुद्धि से समझ आती। क्या समझोगे? वह दूर से दूर है, पास से पास है। समझाओ, बुद्धि को कैसे समझाओगे? लेकिन समझाने वाले आचार्य मिल जाएंगे, उपनिषद की व्याख्या करने वाली कैंचियां मिल जाएंगी तुम्हें। बड़े अफसोस की बात है, हम इन लोगों को बड़ी शौक से सुनते हैं और हमें पता नहीं होता ये हमारे समाज के लिए एक जहर का काम कर रहे हैं। ये हमारी यूनिकता को मारते हैं। एक होने की तरफ हम जो प्रयास कर रहे हैं तो उसको तोड़ते हैं। कैंची कभी जोड़ नहीं सकती, कभी कैंची जोड़ नहीं सकती। ध्यान में रखना, जो जोड़ेगा वह गूंद ही होगा। उपनिषद के सारे शब्द ऐसे ही मिलेंगे जो बुद्धि में आएंगे ही नहीं, और जो बुद्धि में आएंगे नहीं वो आचार्य आपको बुद्धि का विश्लेषण करके समझाएंगे। अजूब सी बात है भाई, कैसे कैसे मूर्खों ने धरती पे जन्म ले लिया। आज नहीं कल ये खुद को अवतार घोषित कर देंगे। क्यों इतना खुद के चेहरे मोहरे को चमका रहे हैं? क्यों खुद के चेहरे मोहरे को इतना ऐड कर रहे हैं, व्याख्यायित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं? यह बिल्कुल बिल्कुल वही प्रयास है जो विष्णु के स्वयंवर में प्रयास किया नारद ने बंदर का मुख लगाकर।
कि दुल्हन मेरे गले में वरमाला डाल दे, लेकिन दुल्हन ने इतनी मूर्ख नहीं होती। दुल्हन सबको देखती चली गई और विष्णु के गले में माला डाल दी। वह लक्ष्मी का पूर्व रूप था। कहानी है, चिपक मत जाना। यही तुम्हारी बीमारी है कि तुम शब्दों से चिपक जाते हो, फिर पूछते हो ये बाबा आपने ये कहा था, तब तो ये कहा था, प्लीज क्लैरिफाई इट। यही मेरी भी दुविधा है। हर चीज उस तल से बोली नहीं जाती, और सही पूछो तो उस तल से कुछ भी तो बोला नहीं जाता। वह तो वो तल है जहां जाकर परम चुप्पी, परम मौन हो जाता है, शांति छा जाती है, ठंडी हवाएं बहने लगती हैं, फिजाओं में गड़गड़ाहट खत्म हो जाती है। फिजाओं की खुशबू तुम्हारे नासापुटों को आनंदित तो करेगी, लेकिन शोर नहीं करेंगे। ठहर जाएंगी हवाएं और तुम मौन में उतर जाओगे, गहरे मौन में उतर जाओगे। तुम विभक्त हो, टुकड़ों में बंटे हो। जब तुम्हारी बुद्धि टुकड़ों में बंट जाती है, वह फैसला करने में असमर्थ हो जाती है। इसको कहते हैं विवेक की क्षीणता, संशय। जहां बुद्धि ठीक से फैसला नहीं ले पाती तो विवेक का जन्म नहीं होता। इसे कहते हैं विवेक की अक्षमता। तुम अगर टुकड़ों में बटे रहोगे, विभक्त रहोगे, वियोगी रहोगे, खंडित रहोगे, टूटे टूटे रहोगे, तो तुम रोते रहोगे, तुम चिल्लाते रहोगे। फिर क्या करें बाबा? इस बुद्धि को फेंक दें? जरूरत नहीं है। जहां से बदबू आती है उस बदबू को हटा देना, यह कोई उपचार नहीं है, क्योंकि बदबू फिर आ जाएगी। तो सही उपचार क्या है? सही उपचार है गटर के पास से हट जाओ और हजारों हजारों तरह की खुशबुएं, सुगंधें बिखेरने वाले बागों में चले जाओ। कहां जरूरत पड़ी गटर्स को हटाने की? तुम ही तो हटना है। तुमने स्थान को नहीं हटना है, तुमने खुद को हटना है। तुम यही गलती कर रहे हो। तुम स्थानों को हटाने की चेष्टा करते हो, खुद को हटाने की चेष्टा नहीं करते। यही बाबा कहते हैं। You need not to change the circumstances. तुमने बाहर के वातावरण को बदलना नहीं, सर्कमस्टेंस को बदलना नहीं है तुम्हें। इन गटरों को साफ नहीं करना है तुमने। ये गटर तो सदा ही फिर से आते रहेंगे। जब तक बुद्धि है, अपेक्षा ही मत करना कि गटर हट जाएगा। बुद्धि को एक बार की हटा लो, गटर फिर आ जाएगा पीछे से। यह एक लंबी कतार है, यह भी खत्म नहीं होता। तो फिर हल क्या है?
हल है कि तुम ही हट जाओ। यही सब संत कहते हैं। दुर्गंध के पास खड़े होकर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। तुम आसपास के वातावरण को बदलने की चेष्टा मत करना। तुम खुद ही वहां से हट जाना। वहां से हटकर उस स्थान पर चले जाना जो खुशबुओं से संपन्न फिजाओं में हवाओं को बिखेर रहा है। उन बगीचों में चहलकदमी करना, उन बगीचों में जाकर आसीन हो जाना। जब तक व्यक्ति खोपड़ी में है वो विभक्त रहेगा, पहली बात। हाँ, इसे सर्कल में चलो। खोपड़ी वो सड़ांध है जिसके पास तुम लाख यत्न कर लो, इसकी सड़ांध नहीं मिटेगी। और तुम यही तो कर रहे हो। सारी उम्र हो गई तुम्हें, तुम यही तो कर रहे हो। तुम गटरों में खुशबू भरने की चेष्टा में संलग्न हो, जो कि असंभव है। एक छोटा बच्चा कहने लगा, ठीक। थोड़ी देर रुका, पहले रो रहा था, रोना थम गया। तो सुकरात कहते यकायक उसने एक प्याली को समुद्र में फेंक दिया। बोला, हे सागर, तू गागर में नहीं उतर सकता तो कोई बात नहीं, गागर तो सागर में उतर सकती है ना। ये ले, संभाल ले गागर को। हे सागर, गागर को अपने भीतर विलीन कर ले। और सुकरात कहते हैं दूसरा झटका लगा मुझे। तुम ही ने दर्द दिया और तुम दवा देना। इस बच्चे ने ही दर्द दिया मुझे। इस बच्चे ने ही आंखें खोली मेरी कि हम प्रयास कर रहे हैं गागर में सागर को भरने की। यद्यपि सागर इतना महान के गागर में आता नहीं। और फिर सहसा मैं सोच ही रहा था, हम भी तो यही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका हल नहीं मिल रहा था। कौन फिलोसोफर जान पाया है इसका हल क्या है? फिलोसोफर बाल की खाल निकाल लेते हैं ओशो जैसे, और तुम बड़े प्रभावित होते हो। तुम कहते वाह क्या बात है, इतनी सूक्ष्म विवेचना, इससे बड़ी खोपड़ियां भी आएंगी। ईश्वर की सृष्टि में कोई इंतहा नहीं होता। ईश्वर की सृष्टि में और भी बड़े बड़े आएंगे, इससे पहले भी आए और भी आते रहेंगे। उस एक सड़ी हुई खोपड़ी, बस नीचे का दूसरा पांसा। नीचे कहते परमात्मा नहीं, गॉड इज डेड। मैंने उसे दफन कर दिया। नीचे 11 वर्ष तक पागलपन की बीमारी से जूझता रहा। वह रात रात भर चिल्लाता। वह पड़ोसियों के लिए सरदर्द बन गया। कोई अस्पताल उसे दाखिल करने से मना कर रहा था। कहता नहीं नहीं, इसको नहीं, हमने दाखिल नहीं करना है, तुम ले जाओ इसको घर पे। सभी नीचे का जानकार हो गए थे। 11 वर्ष की अवधि कोई कम नहीं होती। तड़प तड़प के मरा नीचे। क्यों? ही वॉज मल्टीफर्केटेड। तुम तो बात करते हो बहुआयाम की। संत कहते हैं बहुआयाम की छोड़ो, तुम अगर 2 भी रह गए, बाइफर्केट भी रह गए, बाइपोलर भी रह गए,
तो भी तुम दुखी रहोगे। तो संतों ने एक नया शब्द निकाला। संत कहते हैं गणना को ही खत्म कर दो। तुम ये ना कहो कि वह दो नहीं है। तो संतों की भाषा बड़ी अजीब। संतों ने कहा वह अद्वैत है। बड़ी प्यारी भाषा। यद्यपि अद्वैत का अर्थ होता वही है कि वो दो नहीं। अद्वैत का अर्थ होता है जहां द्वंद्व नहीं है। अद्वैत का गहरा अर्थ होता है जहां दुविधा नहीं है, जहां द्वंद्व नहीं है, जहां भेद नहीं है। सारी दुनिया आज इस बीमारी से ग्रस्त है। तुम्हें पता ही नहीं तुम कितनी बार झूठ बोल देते हो। और आज तो जैसे होड़ लगी। तुमने मर्यादाओं की कब्र उठा दी है जो किसी वक्त भगवान राम ने उसारी थी। और महल गिरा दिए हैं तुमने, खंडहर बना दिए हैं तुमने। आज मर्यादा नाम की चीज कहां है? नहीं। तुमने सब ढा दिया, ढा ढेरी कर दिया। 11 साल तक तड़पते रहे नींद से। जो कहते हैं भगवान ने मर गया है, मैं दफन कर दिया है। यह एक पागलपन है। मैंने कल भी कहा था, नास्तिकता एक पागलपन है। सीधी सी बात है। जब खोजा नहीं, जब खोजा नहीं तो पाओगे कैसे? तुम्हारी कोई चीज गुम हो गई, सुई गुम हो गई, चाबी गुम हो गई, कुछ भी गुम हो गया, तुम इसे ढूंढा ही नहीं। और तुमने डिक्लेयर कर दिया कि सुई है नहीं, चाबी है नहीं। क्या कहा जाए तुम्हें? पागल ही तो कहा जाएगा। और कोई उपमा तो तुम्हारे लिए है ही नहीं। तुम्हारी चाबी गुम हो गई, तुम्हारी सुई गुम हो गई, तुमने ढूंढा तो है नहीं, तुमने खोजा तो है नहीं, तुमने डिक्लेयर कर दिया होता नहीं, है नहीं। ऐसे ही आज के मार्गदर्शक कर रहे हैं। मैं उन्हें क्या कहूं? मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं। अपना ही तो बिगाड़ रहे हैं। मैं उन्हें क्या कहूं? जो व्यक्ति खुद को ही जख्म दे रहा है, मैं उसको और जख्म क्यों दूं? कल एक बौद्ध का मेरे पास फोन आया, बाबा आपने बुद्ध को मूर्ख कहा। मैंने कहा मूर्ख को मूर्ख ही तो कहूंगा, समझदार कैसे कहूंगा? समझदार तो वही, सियाना तो वही जो अपने अंतःस्थल पर उस लास्ट पीक पॉइंट पे पहुंच गया। निश्चित ही बुद्ध ने खोजा। मैं ये नहीं कहता कि आचार्य की तरह बिल्कुल ही नहीं खोजा, नीत्शे की तरह, मार्कस की तरह, चारवाक की तरह बिल्कुल ही नहीं खोजा। बिल्कुल खोजा। और इतना खोजा, सब कुछ छोड़ के खोजा। और जो छोड़ा था उसकी रड़क ना रह गई कि मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि जो मिला वह इतना विराट था। सारा दुखड़ा मिट गया। जो छोड़ा था उसे अनंत गुना ज्यादा मिल गया। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, हे बुद्ध के शिष्य, मुझे जरा ये बताओ, जिसने ईश्वर को खोजा ना हो वो कहे कि ईश्वर नहीं है।
क्या यह किसी सच्चे आदमी के लिए शोभा देता है? कहता बाबा नहीं, किसी सच्चे व्यक्ति के लिए तो शोभा नहीं देता। मैंने कहा फिर यह बताओ, महावीर को 12 वर्ष 6 महीने लगे, यद्यपि 6 वर्षों में वो भी उसी स्थान पे पहुंच गए थे, क्या वो नहीं रुक सकते थे? रुक सकते थे। फिर उन्होंने 6.5 साल और कहाँ लगाए? स्वयं से कैवल्य तक की यात्रा। 6 साल 15.5 दिन और लग गए। सही प्रमाण दे रहा हूं आपको, जो मैं जानता नहीं, जो शास्त्रों से मैंने देखा। क्योंकि बुद्ध और महावीर को मैंने देखा नहीं, मैं बहुत बार बोला। मैंने देखा कृष्ण को देखा, मैंने देखा राम को देखा, बुद्ध को नहीं देखा मैं, पता नहीं कहाँ था। महावीर को नहीं देखा मैंने, मैं पता नहीं कहाँ था, किन्हीं जन्मों में खोया था। जरा बताओ, जिसने खोजा नहीं, जो जहां तक खोजा वहीं तक बोलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? तो चुप हो गए हो, शर्मसार होने लगे। बाबा समझ गया, तुम शर्मसार ना करो। मैंने कहा तुम्हें शर्मसार होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलती तो बुद्ध की। बुद्ध इतने समझदार नहीं है कि जब जहां तक मैंने खोजा वहां तक मिल गया। और जो आज बुद्ध कह रहे हैं कि एनलाइटनमेंट होता है, प्रबुद्धता होती है, कुछ लोग ऐसे बैठे जो कहते हैं प्रबुद्धता नहीं होती, और आज भी हैं। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि प्रबुद्धता तो मर गई है। नीत्शे हैं, मार्कस हैं और चार्वाक हैं जो प्रकृति के नियमों तक को भी स्वीकार नहीं करते। वो कहते नहीं है जहां कोई हिसाब किताब लेने देने वाला। यदा जीवे सुखी जीवेत, जैसे जीना, सुखी जीना हमारे हाथ में हो। भाई हमारे हाथ में कहाँ है सुखी होना? हमारे हाथ में साधन संपन्न होना है, हमारे हाथ में डिग्री होल्डर होना है, हमारे हाथ में मेहनत कश होना है, लेकिन सुखी होना हमारे हाथ में कहाँ है? और जरा देखो, चारवाक सुखी रहे? तुम चारवाकों की हिस्ट्री को जानते हैं। चारवाकों की हिस्ट्री को मैं जानता हूं, उनसे ज्यादा दुखी कोई रहा नहीं। और देखिए, कायदे कानून ही बता देते हैं कि यह व्यक्ति सुखी रहा होगा कि नहीं रहा होगा। जो व्यक्ति आज किसी से उधारी ले ले और कल को जब वो व्यक्ति उधारी मांगे, उसे कहे नहीं मैंने देने नहीं, मैंने तो लेनी। और जब वह व्यक्ति जिद करे तो वह थाने कचहरी चला जाए, दहशत दिखाई, तो फिर उसे क्या कहोगे तुम? झूठा कहोगे कि सच्चा कहोगे? मक्कार कहोगे ना। ऐसा ही गलती बुद्ध ने किया। बुद्ध ने खोजा नहीं। मैं तुम्हें पहले ही बताता हूं, कबीर शब्द पहले ही कह देता है, मिलेगा नहीं जिन खोजा तिन पाइया। पर बुद्ध ने खोजा नहीं, बुद्ध ने भागने की जल्दी की। ये बात अलग है, करुणावश की। करुणा एक बीमारी हो जाती है अगर वो अप्रपूर्ण हो। इस शब्द, हाँ, इसको सर्कल में दे। करुणा एक बीमारी हो जाती है अगर वो अपरिपक्व हो। बुद्ध की करुणा अपरिपक्व है, कृष्ण की करुणा परिपक्व है। बस दोनों की करुणा है, लेकिन दोनों की करुणाओं में
जमीन आसमान का फर्क है। बुद्ध की करुणा तुम्हें सुखी कर देगी निश्चित। बुद्ध की करुणा तुम्हें उस तल पे पहुंचा देगी जहां तुम जान जाओगे तुम क्या नहीं हो। वहां तुम्हारी सारी भ्रांतियां टूट जाएंगी और तुम्हारे 99% दुख इन भ्रांतियों के कारण है। तो 99% दुखों को खत्म करेंगे तुम्हारे बुद्ध। इसलिए करुणावश बुद्ध उठ गए होंगे। मैं जानता नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा बुद्ध को मैंने देखा नहीं कभी। तो बुद्ध के मन स्वभाव को मैं कैसे देख सकता हूं? सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं। आई कैन जस्ट इमेजिन कि इस कारण से उन्होंने जल्दी की होगी। संसार दुख है और दुख की निवृत्ति तो वही हो गई, बिल्कुल हो भी गई। हम इस बात से बादस्तूर रजामंद हैं। दुख की निवृत्ति वहां जाके हो जाती है। लेकिन फिर ऐसा कहना एक प्रबुद्ध व्यक्ति के द्वारा कि ईश्वर नहीं, ये ईश्वर का अपमान थोड़ी है। ईश्वर तो अचल है, अकंप है, वह तो अडोल है। बुद्ध के कहने से सिर्फ नहीं तो नहीं हो जाएगा। अगर बुद्ध कह देंगे वो नहीं है, तो जैसा मार्क्स ने कह दिया, नीत्शे ने कह दिया कि वो नहीं है, वैसा ही बुद्ध कह देंगे नहीं है तो नहीं नहीं हो जाएगा। शब्दों को समझ रहे हो आप? हाँ, चलो। शब्द थोड़े से गहरे होते हैं, इसलिए उन्हीं शब्दों को रिपीट करके ढंग से बोलना पड़ता है। बुद्ध के जी कहने से कि वो नहीं है, वह नहीं नहीं हो जाता। मैं फिर से दोहरा रहा हूं इसको। बुद्ध का कहना भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मार्कस कहते हैं। अब बुद्ध उस श्रेणी में आ गए जिस श्रेणी में नीत्शे और मार्कस हैं, जिस श्रेणी में चार्वाक हैं। तो क्षमा मांगने लगा, प्रभु आपकी बात में दम है, मैं क्षमा याचना करता हूं, मुझे माफ कर दो। आपने मुझे सटीक ढंग से समझा दिया। अब हम आगे चलें। बस बुद्ध के बाद शुरू होती है भक्ति। बुद्ध उस तल पर पहुंच जाते हैं जहां व्यक्ति ये तो जान लेता है कि वह शरीर, मन, विचार, भावनाएं नहीं है, लेकिन उसके दुखड़े दूर होंगे। रोग मुक्त होने का मतलब ये नहीं, अब ध्यान से सुनना बात, अब तुम्हारे काम की बात आ गई। रहस्य की बात शुरू होती है यहां से, और रहस्य की बात यहां से शुरू तो हो जाएगी, लेकिन उतनी ही मुश्किल है समझाना। लेकिन मैं समझता हूं कि तुम मुझे सुनते सुनते इतने सालों से अभ्यस्त हो गए हो, तो तुम समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। एक व्यक्ति स्वस्थ है, एक व्यक्ति स्वस्थ है, इसका मतलब क्या है? उसमें रोग नहीं, ठीक? रोग का मतलब उसमें नेगेटिविटी नहीं है, ठीक? तो क्या इसका मतलब यह है कि उसमें पॉजिटिविटी है? यह कतई अर्थ नहीं है उसका, क्योंकि निरोग होने का मतलब आनंदित होना बिल्कुल नहीं होता। समझा रही है? थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा मुझे।
क्योंकि अब बुद्ध का तल छोड़ रहा हूं, बुद्धि का तल छोड़ रहा हूं, अब मैं गहरे में प्रवेश कर रहा हूं। तो इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, इसका एक एक अंश बटोरना होगा, एनालिसिस करना होगा, तोड़ना होगा। एक व्यक्ति निरोग है, इसका मतलब उसमें रोग नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसमें पॉजिटिविटी है। सभी लोग स्वस्थ होते हैं, लेकिन आनंदित कहाँ होते हैं? मुझे बताओ। वह जो 1% रह गया, उसे ही परमात्मा कहते हैं। वही चूक गए बुद्ध, और अपने पीछे ऐसी मूढ़ों की कतार खड़ी कर गए जो धन तो कमाएंगे, समृद्ध तो होंगे, निरोग तो होंगे, बीमारी नहीं होगी उनमें। सारे कायदे कानून प्रकृति के वो छान मारेंगे, लेकिन क्या आनंद पा जाएंगे? निरोगता का मतलब आनंदित होना तो है नहीं। निरोगता का मतलब रोग का न होना होता है। निरोगता का मतलब आनंदित होना तो कतई नहीं होता। यही चूक गए बुद्ध। इसलिए मैंने कहा पुत्र, वह चुप हो गया, बोला क्या मैं आपकी शरण में आ सकता हूं? मैंने कहा तुम जिसकी शरण में हो उसकी शरण में ही रहो। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तुम उन्हीं की शरण में रहो, क्योंकि फिर तुम बाइफरकेट हो जाओगे। फिर तुम्हारा हशर ना खुदा ही मिला, ना बसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मुझे तो जो शुरू से सुन रहे हैं वो ही निरंतर चलते आ रहे हैं और प्रगाढ़ हैं और समझते हैं और आनंदित होते हैं। रोज खुशबू की सुगंधें उन्हें निहाल कर जाते हैं। इसलिए मैं नए साधकों को, नए सब्सक्राइबर्स को कह देता हूं, भाई तुम क्यों फंस गए? तुम 1000 लाख प्रश्न पूछोगे मुझसे, और मैं पूर्णता के करीब पहुंच गया। मेरा ग्रंथ पूर्ण होने को है। तुम बिल्कुल लास्ट चैप्टर पे आए, स्वभावतः मुझसे पूछोगे ये क्या होता, वो क्या होता है। जैसे बच्चा सवाल कर तो मैं किस किस का जवाब दूंगा? तुम्हें ये तो पता नहीं कि सब पुरानी वीडियो सुन के खंगाल के फिर मेरे पास आके सवाल पूछ लेते। ऐसे ही लोग मेरे पास आते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। जो मैंने 20-20 बार जवाब दे दिए हैं, वो फिर से सवाल पूछ लेते हैं, बाबा मैं नाराज हो जाऊंगा। मैंने कभी हो जाओ, जब नहीं आए थे तो भी तो नाराज थे। अब तुम्हारे नाराज होने की फिक्र मैं करूं? तुम आए ही क्यों हो? मेरे पास जो हैं दैट इज सफिशिएंट। इतने दिए ही जल जाएं। तो ये घड़ी सौभाग्य की घड़ी हो गई। पलटू शुभ धन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। अगर इन्हें अपनी खुद की याद आ जाए, वो दिन शुभ शुभ घड़ी होगी। फिर थोड़ा सा तुम्हें यहां आगाह कर दूं। बुद्ध तक सभी को पहुंचना होता है, मैं बहुत बार कह चुका हूं। लेकिन बुद्ध के तल तक पहुंचने के बाद आफ्टर नो दाय सेल्फ, रुक मत जाना। उसके आगे भी और भी
राहतें हैं और भी वसल की राहत के सिवा। अभी जारी रखना होगा तुम्हें। अभी आनंद तो बाकी है और आनंद ही सेंस है। आनंद वो इतर है। फूल तुम्हें सुगंध देता है और फूलों का रस तुम्हें इतर देता है। बस यही फर्क है सुगंध में और इतर में। इतर तुम कहीं भी ले जा सकते हो, सुगंध तुम कहीं नहीं ले जा सकते। बुद्ध के तल पर आना पड़ेगा, आवश्यक है। लेकिन वहां रुक मत जाना। अभी और भी गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। इससे आगे भी प्रेम की दुनिया शुरू होती है और सच पूछो तो इससे आगे ही प्रेम की दुनिया शुरू होती है। विभक्त कौन? जो बट गया है। बुद्ध अभी खोपड़ी में खुद को जान लिया और खुद को जानने के बाद दो रह गए, एक नहीं हुए। अभी समझ लेना बात को। बुद्ध की तकलीफ क्या है? बुद्ध की यही तकलीफ है। शांत है, दो रहने वाला व्यक्ति भी शांत होगा। बहुत रहने वाला व्यक्ति अशांत होगा। बुद्ध दो रह जाते हैं। और कबीर कहते हैं दो भी नहीं। संत कहते हैं अद्वैत। वेदांत कहता है अद्वैत, जहां दो नहीं। ऋषि बड़े समझदार निकले। ऋषियों ने गणित को छोड़ ही दिया, भूल ही जाए इसको। जब गणित का यहां कोई काम नहीं है तो गणित को याद भी परिभाषित भी क्यों करना है अंकों में? तो उन्होंने कहा वह एक नहीं, एक है, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा वह दो नहीं है। बोलने का, व्यक्त करने का बड़ा सुंदर तरीका। एक तीर से बहुत शिकार कर लिया उन्होंने। अद्वैत, दो नहीं है वो। तो बुद्ध के तल पे पहुंचोगे तुम दो रह जाओगे। दो कैसे? एक तुम आत्मा, एक जिसको खोजोगे अभी परमात्मा। इसलिए बुद्ध को मैं कहता हूं मूर्ख। कोई और देखा? कृष्ण देखे आसमान में भटकते हुए, जन्म लेने के लिए लालायित। कबीर देखे, नानक देखे, मीरा देखी। कोई और संत देखा तुम्हें अगला जन्म लेने के लिए लालायित? अकेले बुद्ध ही क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि वो बाइफरकेट है। उन्होंने आत्मा को जान लिया, मैं कौन हूं। और भी राहतें हैं वसल की राहत के सिवा। उन्होंने ये नहीं जाना कि मैं के आगे मैं का क्रिएटर वह कौन है। आत्मा कौन है जान लिया, परमात्मा कौन है यह नहीं जाना। इसलिए बुद्ध जब तक यहां रहेंगे तुम्हें दुखी मालूम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दुख इतना गहरा है भी नहीं। मैंने पहले भी कहा हल्की सी तरेड़ है, हल्की सी दरार है, दुख तो देती है। और वो दुख बुद्ध जानते हैं। शायद करुणा के कारण बुद्ध उठे होंगे, मैं अंदाजा ही लगा सकता हूं। लेकिन बुद्ध जानते भरी भांति हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति
अपने आप के तल पे पहुंचता है, उसे बिल्कुल साफ, एक अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट पर्दा दिखता है, झीना झीना सा उसके पर्दे के पार वह परमात्मा स्पष्ट ही तो नजर आता है। और जिसने वो कलश देख लिया दो, वे कैसे इंकार करेगा कि परमात्मा नहीं, लेकिन फिर भी इंकार किया। मार्कस ने इंकार किया, इसलिए बुद्ध को मैं थोड़ा स्पेयर करता हूं यहाँ आके। मार्कस ने अभी खुद को भी नहीं जाना, ना नीचे ने जाना, ना जाना चारवाक ने, लेकिन बुद्ध ने खुद को जाना। दोनों की नास्तिकता का महत्व फर्क है। और मैं ये भी जानता हूं भली भांति कि जो खुद को जान लेता है, खुद को जानने के बाद हल्का सा एक झीना पर्दाता है। यद्यपि ये दोनों घटनाएं मुझे एक ही दिन हुई, एक ही वक्त में हुई, फैलता ही चला गया, फैलता ही चला गया। संसार की सॉलिडिटी खत्म होती चली गई, संसार का ठोसत्व मिटता चला गया। पर्वत मिटे, नदियां मिटी, समुद्र मिटे, समुद्र चांद तारे मिटे, सब मिटा। सामने बोना वृक्ष मिटा, इधर उधर खड़े हुए वृक्ष मिटे, छोटे छोटे पत्ते मिटे, घास फूस मिटे, धरती मिटे, सब मिट गया। धीरे धीरे सॉलिडिटी खत्म हो गई और क्या आया? एक अपारदर्शिता आई, ट्रांसपेरेंसी आई। और वो वाइट मिल्की पार्टिकल्स सब जगह वो है, भरा पड़ा है, कोई एक स्थान नहीं। बाबा ने अवश्य ही इस स्थान पे आके बोला होगा, बिन नामे ना ही कोठां। सब जगह वो भरा पड़ा है, वो वाइट दूधिया पार्टिकल्स एवरीवेयर, हर जगह है वो, बिन नामे ना ही कोठां। जेता किता तेता ना, सब जगह पसारा जो है, जितना विराट है, सीमाओं से परे, सब जगह वो है। और उसके अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं। शब्दों से समझ आता है कि ये संत कहां तक पहुंचा। बाबा के शब्द साफ ढलते हैं, बाबा के अल्फाज साफ ढलते हैं दर्शन में कि देखा है। अन्यथा ये शब्द कौन कह सकता है? ये परमहंस के शब्द हैं, जिसको दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता। एक ही बार में दो घटनाएं घटी। मैं अज्ञानी से नगण्य हो गया, या कह लो विराट हो गया। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, दोनों ही शब्द हैं। मैं अज्ञान से भरा हुआ, ज्ञानी हो गया या अस्तित्व हो गया, तुम कुछ भी कह लो। घटना एक ही घटी, और वो घटना ये थी, यह प्रेम से लबालब था सब, हर जगह उस प्रेम का ही आलम था। और वो प्रेम बड़ी मदहोशी देता है। जिन लोगों को प्रेम हुआ, कुछ भाग्यशाली लोगों के जीवन में प्रेम उतरा होगा, उन्होंने इसका स्वाद चखा होगा, वो जानते हैं ये कैसा रसीला है। ये तो देखा देखी बात है, सुना सुनी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। जिसने जान लिया, जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद, वे कह नहीं पाएगा। मीठा मीठा है,
लेकिन मीठा कैसा होता है उसे तुम ही खाओगे तो समझ पाओगे। बस गूंगा सिर्फ गुड़ को खा के कह देगा मीठा है, लेकिन मीठा तुम जानोगे कैसे? तुम जानोगे जब तुम गुड़ को जीवा के ऊपर रखोगे तो समझ आएगा मीठा क्या होता है। इसलिए जिनके पास जीवा के टेस्ट बड्स नहीं है वो स्वाद की परिभाषा करते अच्छे लगते नहीं। ये आचार्य, ये सदगुरु, ये कथावाचक उस रस का बखान करते अच्छे लगते नहीं, क्योंकि उस रस के पीछे भावना का तूफान नहीं है, उस रस के पीछे दर्शन का तूफान नहीं, वेग नहीं। वो भयंकर तूफान का, वो गलवकड़ी नहीं डाला है उस तूफान में तुम्हें। यही कमी रह गई बुद्ध में। बुद्ध जानते, मेरी दृष्टि से जानते हो कि मैंने जैसा देखा वहीं से गुजरा, उस तल से जहां बुद्ध पहुंचे, जहां खुद को जान लिया, खुद की खुदी को जान लिया। वह 5.5 घंटे का सफर करीब शायद 9 बजे के करीब, 8:30 बजे के करीब शुरू हुआ होगा, और जब मुझे किसी किसान ने आके थपथपाया तो 2 बज गए थे। 5.5 घंटे का सफर दोनों सफरों को तय कर गया। बहुत से जन्मों की यात्राएं सफल हुई, बहुत से जन्मों की यात्राएं परिपूर्णता को उपलब्ध हुई। उससे पहले खंड खंड था, खंड खंड से प्रेम ने जोड़ा, मौन ने जोड़ा। मौन भी प्रेम का ही रूप है। हाँ, इसको सर्कल में दिलवा। जब तक किसी को प्रेम नहीं उतरा है वह मौन में उतर जाए। मौन भी प्रेम का ही एक प्रारूप है, प्रेम भी मौन का ही एक प्रारूप है। जिसे प्रेम नहीं उतरा वह मौन हो जाए, मौन में उतर जाए। सभी संतों ने यह कहा है। वह बोला नहीं जाएगा, किस मुख करूं बखान। उसको जानकर शब्द नहीं, जीवा नहीं, जो वह प्रकट किया जा सके। आइए हम पहले तल से समझते हैं। पहला तल बुद्धि का है। प्रेम को काटेगी, छाटेगी, बहुरंग देगी, बहुरूप देगी, मल्टी डायमेंशन करेगी। लेकिन ये बुद्धि मल्टी डायमेंशन से बाई डायमेंशन में आ सकती है, 2 डायमेंशनल। मल्टीपोलर से बाईपोलर। इस बुद्धि से नीचे आ जाओ, इसको छोड़ दो। कभी भी गटर को साफ सुथरा करने की चेष्टा मत करो। यह भी परमात्मा की क्रिएशन है, उसने बनाया है। गटर को साफ करने की चेष्टा ना करो, ये सदा के लिए हट जाए। मैं ये कहता हूं, गटर रहेगा लेकिन तुम वहां से खिस करो। तुम्हारे लिए तल और भी है, तुम्हारे पास पाम है चलने को, गटर के पास पाम नहीं है चलने को। वह तो वहीं बहेगा। तुम चलो उस तल से, तुम आ जाओ इमोशन के तल पे। वहां पर थोड़ी सी मल्टी डायमेंशन से तुम थोड़े से डायमेंशन में रह जाओगे। बस ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, पुण्य, पाप, खुशी, गमी और सुख, दुख, प्रेम। मल्टी डायमेंशन से
कुछ डायमेंशन में तुम आ जाओगे, घट जाएंगे डायमेंशन। हृदय तक आते आते तुम जुड़ जाओगे, थोड़ा प्रेम का गोंद तुम्हें चपका देगा, फिर उससे भी नीचे उतरो। क्योंकि जैसे जैसे तुम नीचे उतरते जाओगे, रास्ते में गोंद है, रास्ते में गोंद है। बुद्धि से नीचे प्रेम ही प्रेम है। जितना अपने भीतर उतर जाओगे उतना ही प्रेम गहरा होता जाएगा, और वह प्रेम तुम्हारी मल्टी डायमेंशन को जोड़ना शुरू कर देगा, तुम्हारे टुकड़ों को, विभाजित टुकड़ों को अविभाज्य में बदलना शुरू कर देगा। वह तुम्हें यूनिफाई कोशिश करेगा। तुम ज्यादा से बहु से कमतर में आ जाओ, टुकड़े कम हो जाएंगे। समझ रहे हो? थोड़ी मुश्किल भाषा है, उसको व्याख्यायित करने चला हूं, जो किया नहीं जा सकता। कोशिश है तुम समझ जाओ तो। बुद्धि के तल को छोड़ दो, यात्रा तुमने करनी है, खोजना तुमने है, उतरना तुमने है। जैसे जैसे भीतर उतरोगे प्रेम का फैलाव सब जगह मिलेगा, और प्रेम गहरा गहरा होता जाएगा, गहरा गहरा होता जाएगा। जितना गहरा प्रेम उतना गहरा गोंद तुम्हें लगेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा बुद्ध के तल तक पहुंच जाओगे, जहां दो रह जाएंगे, दो आत्मा और परमात्मा। ये एक नहीं है, ध्यान समझना, ये दो है। एक जिस आत्मा को जानते हैं बुद्ध, वह है परमात्मा, क्योंकि अंश है। बूंद भी तो पानी है, बूंद का फार्मूला भी तो H2O है ना भाई। तो एक वह जो आत्मा है, वह परमात्मा नहीं है H2O, लेकिन बूंद है। आत्मा है तो परमात्मा, लेकिन अंश है। इसलिए एक शब्द कहा है, आदम ने एक शब्द कहा है, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं। अब समझना इस शब्द को, ये शेर तुमने बहुत बार सुना होगा। आदम यानी आत्मा। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। आत्मा को परमात्मा ना कहो, आत्मा परमात्मा है नहीं। अब आगे चलिए, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है, तो उसका ही प्रारूप। फार्मूलेशन तो वही है। H2O बूंद की भी फार्मूलेशन होती है, और H2O समुद्र की भी फार्मूलेशन होती है। आत्मा ने परमात्मा हो जाना है। कसर क्या है? बस थोड़ा सा प्रेम में और गहरा उतरना है, थोड़ा और गहरा में जाना है। बुद्ध जहां तक पहुंचे वहां तक करुणा तो है, और करुणा तुम्हें समझा दूं बड़ी शुद्ध होती है, लेकिन होती है वासना। करुणा एक वासना है। करुणा से आगे नहीं उतरे, जिसमें उतरते हैं महावीर। अब तुम कहोगे ये तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। जिसमें उतरते हैं महावीर, महावीर प्रेम का रूप हो जाते हैं। महावीर कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः। प्रेम के बिना ये शब्द आने असंभव है, और सब उपाय करते हैं पांव के नीचे कोई कीटाणु ना आ जाए। ऐसा ना हो कि वह परमात्मा मुझे जीने न देना चाहता हो और मैं जीने की चेष्टा करूं, इसलिए ऐसा करता हूं। बुद्ध तो मांगते हैं, लेकिन वह मांगते नहीं।
बुद्ध एनलाइटेंड होने के बाद भी मांगते हैं, घर घर जाके मांगते हैं, और पहले अकेले मांगते थे, अब 50,000 की भीड़ के साथ मांगते हैं। लेकिन महावीर मांगते तो हैं, शर्त सशर्त मांगते हैं। ये शर्त पूरी करोगे, वहां से मैं ग्रहण करूंगा भोजन, अन्यथा नहीं कहूंगा। यह अहिंसा का चरम पराकाष्ठा है। यह उत्पन्न होती है जीवेषणा के समाप्त होने के बाद। बुद्ध में अभी जीवेषणा बाकी है। अगर बुद्ध की जीवेषणा मर गई होती तो ये फिरते क्यों? दूसरा जन्म लेने के लिए क्यों फिरते? कभी यह सोचा तुमने? अगर बुद्ध की जीवेषणा मर गई होती तो क्या ये मैत्रेय के रूप में और जन्म लेने के लिए अभी फिरते? नहीं, फिर बंद हो गया था सब मसला। जीवन मरण का चक्र समाप्त हो गया था। जब जान लिया जीवन दुख है, फिर जन्म लेंगे ही क्यों? लेकिन चूके नहीं, मैं कहता हूं करुणा के कारण मेरे समझ में यही बात आती, क्योंकि बार बार वो दृश्य मेरे सामने घूमता। जब उस बिंदु पे था मैं, जिसे बुद्ध का बिंदु कहा जाता, उसके बिल्कुल पार एक ट्रांसपेरेंट पर्दा लगा, और उस ट्रांसपेरेंट पर्दे के पीछे परमात्मा साफ झांक रहा है। उसकी मधुर मुस्कान स्पष्ट दिख रही है। ये कैसे हो सकता है कि बुद्ध वहां पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे, और चूक गए हों इस मधुर मुस्कान से? एक और भी बात बताता हूं, उस मधुर मुस्कान से चूकना मुश्किल तो बहुत है। प्रत्येक व्यक्ति उस खुमार में उतरना चाहेगा। इसे एक बलिदान भी कहूंगा मैं। संसार का दुख नाश करने के लिए बुद्ध ने उस आनंद का ठुकराव कर दिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं। आत्मा को पाने के लिए राजगद्दी छोड़ने वाले, त्याग का संस्कार इनके भीतर है। भरा पूरा दरबार छोड़ के आ जाते हैं। हीरे जवाहरात हैं, मणि मोती माणिक हैं, पिता है, पुत्र है, स्त्री है, जनता है, राजा हैं, सब है, लेकिन एक चीज नहीं है, वो संस्कार छोड़ने का संस्कार। भरे पूरे होते हुए भी छोड़ने का संस्कार बुद्ध में है। किसी न किसी तल पे ये भी रहा होगा। जब मैं डीप विश्लेषण कर रहा था गहरे तलों में जाके, तो मुझे एक ये कारण भी मिला। हो सकता है बुद्ध ने तुम विभक्त ना रहे, तुम खंड खंड ना रहे, तुम टुकड़े टुकड़े ना रहे, तुम यकसा हो गए, तुम अद्वैत में आ गए, तुम एक हो गए। यही है भक्त की चरम पराकाष्ठा। इसे ही भक्त कहते हैं। जो विभक्त न हो, इसको जोड़ती है प्रेम रूपी अडहैसिव गोंद। जैसे जैसे भीतर उतरोगे, वैसे वैसे ये गोंद आपको जोड़ते ही चले जाएगी, और अंत में तुम उस स्थान पे पहुंच जाओगे जहां सभी बैठे हैं। कृष्ण है, कबीर है, नानक है, सब हैं। इसलिए बाबा जब उस स्थान में तीर्थ में स्नान करके बाहर आते हैं तो कहते हैं एक ओंकार, वह एक है। ऋषि जब उस तीर्थ में जाता है तो वह कहता है अहम ब्रह्मास्मि। मंसूर कहता है अनर्थ। उपनिषद कहते तत्वमसि श्वेत कहते। भाषाएं अलग है।
कैवल्य में पहुंचते हैं जहां एक रह जाता है, दूसरा कोई रहता नहीं। भेद रहित अवस्था कैवल्य की अवस्था कह जाती है। लेकिन निर्वाण शब्द थोड़ा सा अलग बैठता है। निर्वाण का मतलब निवृत्त, जो मान्यताएं थी उससे निवृत्त, अभी मान्यताओं को निवृत्त किया है। मैं ये नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं विचार नहीं। रस तक नहीं पहुंचे, इसलिए बुद्ध ने अगर निर्वाण शब्द दिया तो कुछ गलती भी नहीं। निर्वाण से आगे महानिर्वाण भी शब्द दे दिया उसने। कैवल्य से पार शब्द कोई नहीं, मोक्ष से पार कोई शब्द नहीं। कबीर के शब्दों में जो उस परम रहस्य को जान गया वह सियाना, और जो उस परम रहस्य को जाने बिना मुड़ गया, चाहे आत्म तत्व को देख के मुड़ गया, कबीर की भाषा में उसे मूर्ख कहते हैं। सब सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपने। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं तरस रहे हैं यमुना के तट, मुरली की धुन सुनने को, मुरली की धुन सुनने को। अब तो दर्श दिखा जा नटखट, अब तो दर्श दिखा जा नटखट। क्यों दुविधा में डाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला। धन्यवाद।